तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वासु व्यास अपने घर से ट्यूशन के लिए अपने टाइम पर निकलते हैं और उसके बाद में वो अपने टाइम पर ट्यूशन पहुंचने के बाद में लेकिन अपने घर पर वो टाइम पर लौट के नहीं आते हैं। जब वो घर पर टाइम पर लौट के नहीं आते हैं तो उनके घर वाले चिंता करते हैं और वो उनके ट्यूशन में पता लगाते हैं कि वासु क्यों नहीं आया। उनके दोस्तों से भी इंक्वायरी की जाती है कि शायद वो उनके पास में हो, लेकिन जब कहीं वासु को पता नहीं चलता है तो वासु के पापा बाहर निकल कर वासु के दोस्तों से उनकी और भी इंक्वायरी करते हैं। तो वासु के दोस्त बताते हैं कि वासु तो कॉलोनी के बाहर कहीं गए हुए हैं किसी अनजान शख्स के साथ में। जब वो बाहर जाके देखने की कोशिश करते हैं तो वासु के और भी दोस्त मिलते हैं। उनका भी यही कहना है कि वासु को हमने कहीं जाते हुए देखा है किसी अनजान शख्स के साथ में और किसी गलत अंदेशे की शंका के होने की वजह से ये सभी लोग जाते हैं वासु को ढूँढने के लिए। काफ़ी सारी मशक्कत के बाद में वासु एक ऐसी जगह पर मिलता है, जहाँ पर वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था अकेले। लेकिन वासु के साथ ऐसा क्या हुआ और वो यहाँ पर तक क्यों आया? आखिर इसके संग ऐसा हुआ क्या था? चलिए जानते हैं आगे के एपिसोड में। और अब आगे। पानी लो, पानी लेकर पानी जल्दी दो। पानी दो। क्यों मोड़ रहा? वासु उठ। क्या बेटा यहाँ कैसे आ गया? हैं? मैं पापा बेटा पापा। मगर दिया क्या हो गया यहाँ कैसे आ गया था? क्या बात होगी? पता नहीं, फैलाते अंकल थे दिए, फिर यहाँ लेकर आ गए एकदम से। मैं तुम ट्यूशन गए थे ना, तुम वहाँ से यहाँ कैसे पहुँची बेटा? अरे मैं आ रहा हूँ। अंकल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। मैं लगा कि आपका कोई होगा, आपने भेजा होगा। बैग कहाँ तुम्हारा? वो उन्होंने ले लिया था। उन्होंने कहा कि मैं देता हूँ। फिर वो एकदम से मुझे बेहोश करके यहाँ ले आए। पता क्या हो गया। चल कोई बात नहीं, चलो कर चलो बेटा, कर चलो। आओ वैशु बेटा, आ जाओ आराम से, बिल्कुल आराम से। ना बैठ बिल्कुल पहला आराम के लिए ना, पहला आराम बैठ आराम से। पानी पे पानी। अभी ठीक हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बस ऐसा है, हल्का सा नींद सी और चक्कर से आ रहे हैं। तुमने कुछ खाया था ना वहाँ पर, जिसकी वजह तुम्हें बेहोशी हुई थी, उसका असर हो रहा होगा ये। लेकिन तुम ट्यूशन गए थे बेटा, पहले ये बताओ कि तुम ट्यूशन से वहाँ कितनी दूर कैसे पहुँचे, क्या बात हो गई थी? अरे ऐसा हुआ कि मैं ट्यूशन पढ़ के मतलब मेरी छुट्टी हो गई थी। मैं आ रहा तो एक अंकल आए बैग पे, यानी मैं जानता नहीं था, वो मार्क्स ला के थे, कुछ मार्क्स ला के आए थे। और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, तुम्हारे पापा वहाँ इंतजार कर रहे हैं, वहाँ चलो। फिर हम तीनों कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पर है, वहाँ चलो। मैंने कहा ठीक है। मुझे आपने बुलाया होगा, है नहीं है। मैं उनके पास से फोन था नहीं। मैंने उनसे बोला कि आप एक बार उनसे बात करा दीजिए पापा से। उन्होंने कहा अरे नहीं, वो क्या ना, ज़्यादा टाइम नहीं है, सीधे चलो। मैंने कि नहीं ठीक है। फिर मैं बैठ गया, तो हम जा रहे, तो उन्होंने रास्ते में गाड़ी रोक ली। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा यहीं आ रहे होंगे, तब तक कुछ खा लो। तो उन्होंने मुझे चॉकलेट दी, मैं चॉकलेट खाया। फिर आगे का मुझे याद नहीं, तब से ऐसा लगा सोता गया मैं। उसका तुम्हें कुछ याद नहीं था फिर, है ना? नहीं। और तुम्हारा बैग भी चला गया था। हाँ, और क्या। हमें जब तुम मिले थे ना, तो तुम्हारा बैग कुछ भी नहीं तुम्हारे पास में वो। तो देखा गाइस आपने, कितनी ज़्यादा मुश्किलों का दौर चल रहा है अभी। बच्चे भी अब घर के बाहर सेफ नहीं हैं। पढ़ने जाते हैं और पढ़ने जाने के बाद में या खेलने जा रहे हैं, या स्कूल जा रहे हैं, या मार्केट जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी हमारे बच्चों को, हमारे घर के परिजनों को गुमराह करके उनको किडनैप कर देता है, गायब कर देता है, और बात में जाने क्या क्या होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में अभी जो चल रहा है, पिछले साल से लेकर अब तक 2 लाख के आसपास लोग गायब हो चुके हैं। यानी कितने ही लोग अभी तक लापता हैं और कुछ ही लोग लौट के आ पाए थे। जनवरी 2026 में अभी हमने देखा है 800 से ज़्यादा लोग लापता, जिसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चियां हैं, बच्चे भी हैं। ज़्यादातर लोगों को गुमराह करने का जरिया यही बनाया जाता है कि हम आपके मिलने वाले हैं, हमें आपके मिलने वालों ने भेजा है, या आप हमारे साथ चलिए, वो आपको बुला रहे हैं, या आप हमारी मदद कर दीजिए। कई प्रकार से, नाना प्रकार से लोगों को गुमराह करके, बच्चों को, बच्चियों को, महिलाओं को गुमराह करके उनको गायब किया जाता है। उसके बाद में उनको पता नहीं कहाँ ले जाया जाता है, इसलिए उनका पता कुछ भी चल पा रहा है। हालांकि दिल्ली प्रशासन, पुलिस, हमारी सरकार बहुत मेहनत कर रही है। कुछ लोगों का पता भी चला है
लेकिन अधिकांश लोग अभी तक अपने घर लौट के नहीं आ पाए हैं। लेकिन जो लोग लौट के नहीं आए हैं उनके परिजनों से पूछिए कि उन पर क्या बीतती है, क्योंकि जब घर का कोई सदस्य कुछ समय के लिए गायब हो जाता है तो घर के लोगों पर क्या बीतती है ये वही जानते हैं। हालांकि घर से जब कोई व्यक्ति गायब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। जिस प्रकार से हमारे देश में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के गायब होने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि हमारे घर के, हमारे परिजन, हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे लिंक के जो भी लोग हैं, जब वो गायब हो जाते हैं, जब किसी कोई ऐसी वारदात हो जाती है, जब वो घर पे लौट के नहीं आ पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में रिपोर्ट करते हैं और पुलिस के बाद उसकी कार्रवाई करती है। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जिससे हम इस चीज़ पर कंट्रोल कर सकें, जिससे कि हम अपने घर वालों की रखवाली कर सकें? लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जॉब पर जाते हैं, हम लोग अपनी लाइफ को जीने के लिए, घर चलाने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। महिलाओं को जॉब पर जाना पड़ता है, मार्केट जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, और हम हर वक्त उनके साथ में नहीं रह सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि हम उनके साथ में रह सकें, दूर रहने के बावजूद भी? आज की डेट में हमारे पास मोबाइल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल भी सपोर्ट नहीं कर पाता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि जो व्यक्ति गायब हो रहा होता है वो हमें कांटेक्ट नहीं कर पाता है। बच्चों को तो मोबाइल दिया ही नहीं जाता, आप जानते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तभी हम उनको मोबाइल दे सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को क्या, जो खेलने जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और अगर उनके पास मोबाइल नहीं है तो ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि हम चेक कर सकें कि हमारा परिजन, हमारा बच्चा, हमारे घर की महिलाएं, हमारी बच्चियां कहाँ हैं, सेफ हैं या नहीं हैं, हमसे कांटेक्ट करने की कंडीशन में हैं या नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज़्यादा गहराई से हमने कुछ सोचा हुआ है, जिसमें हम कुछ ऐसा लाने वाले हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं, इवन अगर हम अपने ऑफिस में हैं, अपने जॉब सेक्टर में हैं, अपनी वर्किंग प्लेस में हैं, तो हम वहाँ से रहकर में ये पता कर सकते हैं कि हमारे घर के लोग सेफ हैं या नहीं। इस चीज से तो पापा से मोबाइल हो सकता है, पर बच्चे के पास मोबाइल दे नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने कि बच्चों को मोबाइल नहीं दिया सकता। ऐसी चीजों से मोबाइल ही हो सकती है। और अधिकांश ज़्यादातर देखिए महिलाएं भी समझदार, हाँ, समझदार होती ही हैं, महिला समझदार होती हैं, क्यों बड़ी होती हैं वो, लेकिन बच्चियाँ, बच्चे, वो उनको मोबाइल नहीं दिया जाता, क्योंकि कहते हैं छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दे सकते। मैं, छोटा भाई का बेटा है, इसको भी हम मोबाइल नहीं दे सकते, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ होना ज़रूरी है जिससे कि अगर मैं अपने ऑफिस में हूँ तो मैं संतुष्ट रह सकूँ कि हाँ मेरा बच्चा कहाँ पर है, और अगर मुझे लगता है कि वो सही जगह पर नहीं है तो मैं उसे इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकूं, या फिर अगर वो किसी कंडीशन में फंस जाता है, ऐसे हालात में फंस जाता है कि वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो कर सके। इसी के लिए हमने कुछ ऐसा सोचा हुआ है। ये कदम, ये पहल हमारी इस चीज़ के लिए है, दुनिया में होने वाला जो क्राइम है, मिसिंग जो क्राइम है, हम इसको कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिएगा। सपोर्ट मीन्स कि आप सब इस मुहिम में मेरा साथ दीजिएगा, और इसमें हम लोग बहुत अच्छा मेहनत करेंगे। काफ़ी सारे लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को इस सुरक्षा के पॉइंट की या इस सुरक्षा के काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। अगले ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हम क्या लेकर आ रहे हैं। अभी हमने उसके लिए तैयारी पूरी तरह से कर चुकी है। अगर पापा मुझे भी तो बताओ ऐसी क्या चीज़ है। अभी वो सस्पेंस है बेटा, क्योंकि अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं और हम उसको जल्दी लाने वाले हैं, और जल्दी हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग हम उसी बताने वाले हैं कि हम आपके लिए क्या लाएंगे। लेकिन वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कि हम हर वक्त अपने परिजनों के साथ नहीं रह सकते हैं। अगर पापा ऐसी क्या चीज़ है जो आप मुझे भी नहीं बता रहे, कम से कम मुझे तो बताओ। हाँ, मैं उसके लिए मैं तुमसे बेटा ये कहना चाहूँगा कि सुरक्षा उपकरणों को ध्यान में रखते हुए और आपकी सुरक्षा के लिए हमने कुछ ऐसे माध्यमों का निजात किया है जो आपके परिजनों को पूर्ण रूप से आपकी निगाह में रखेगा। देखो पहली बात तो मेरे सामने अफ्रीकन में मत बात करा करो, हिंदी में बोलो। दोस्तों साथ में कुछ ज़्यादा शुद्ध नहीं बोल दी। कहने वाला ये है कि सेफ्टी पॉइंट इज अ मस्ट। हम सेफ्टी पॉइंट लेकर आने वाले हैं जिससे हम अपने परिजनों पर कंटिन्यू निगाह रख सकते हैं कि वो कहाँ पर है। ये उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने वाला ऐसे कोई पॉइंट नहीं होगा कि हम उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन हाँ, अगर हम उनसे प्यार करते हैं और वो हमारी जिम्मेदारी को समझते हैं तो हमारे परिजन भी इसमें हमें सपोर्ट करेंगे।
क्योंकि ये जो कुछ भी है उनकी सुरक्षा से के लिए ही है, जिससे कि कभी भी वो किसी भी मुसीबत में फंसते हैं तो इमीडिएटली हमें इस बारे में सूचित कर सकें और हम समय से पहले वहाँ पर पहुँच कर उनकी हेल्प कर सकें, क्योंकि पुलिस आई है बाद में, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो पुलिस से पहले आप भी सतर्क हो जाइए और सपोर्ट कीजिए पुलिस को भी इस चीज़ में कि क्राइम कम से कम हो पाए। अगर हम पहल करेंगे मौजूदगी के साथ में तो क्राइम भी कंट्रोल में आ जाएगा और हो सकता है एक टाइम पर वो जड़ से खत्म भी हो जाए। मिसिंग क्राइम की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी क्राइम के लिए मेरा भी ऐसा कोई विकल्प नहीं है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब हम आपके लिए सेफ्टी प्लान के जो हमने सोचा हुआ है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। सो गाइस, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्लान कैसा लगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा आपको हमारा सेफ्टी प्लान कैसा लगा। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।